औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत जिक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। सामने मोहतरम अय्याम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान पर आज हमने जो गुफ्तगू का मजमून तरतीब दिया है वह है तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सामने मोहतरम ये वो तस्बीह है कि अगर खुलूसे दिल के साथ आप इस तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तिलावत फरमाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाएगा। अगर आपके कोई दिल में कोई हाजात है या अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को फौरन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए तो आज के इस बयान में हम आपको तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ने का वो तरीका बताएंगे कि अल्लाह ताला आपकी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएगा। सामने मोहतरम ये वो तस्बीह है कि जो कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अकलौती बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया फरमाई। सामने मोहतरम अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सामने मोहतरम यहाँ पर अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दे रहा है। अल्लाह के हबीब की इताअत क्या है कि अल्लाह के हबीब जो दे वो ले लो, जिससे मना कर दें उससे रुक जाओ। सामने मोहतरम ये तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा ने फकत अपनी बेटी को हदिया नहीं फरमाई बल्कि ये तस्बीह नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उस उम्मती के लिए है, हर उस मुसलमान के लिए है जो नबी का कलमा पढ़ती है। सामने मोहतरम अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर अपनी बेटी को ये तस्बीह हदिया फरमाई कि जब एक मरतबा बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा की खिदमत में हाजिर हुई और घरेलू कामों के बारे में अपने बाबा को बताया और ये कहा कि बाबा मेरे पास घरेलू काम इतना ज्यादा है कि मेरा जिस्म थक जाता है और मैं थकन महसूस करती हूँ, आप मुझे एक खादिमा इनायत फरमाएं। तो उस वक्त अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी मैं क्यों ना तुम्हें एक ऐसी तस्बीह बताऊं कि जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम थकन को दूर कर देगा। तुम जब भी राहत महसूस करना चाहो और जब भी थकान को मिटाना चाहो तो इस तस्बीह की तिलावत कर लिया करो। 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह का विर्द करो। सामने मोहतरम बिहारुल अनवार की ये रिवायत का रेफरेंस मैं इस वीडियो के आखिर में आपके सामने रेफरेंस के तौर पे भी पेश करूंगा और बिहारुल अनवार के अलावा सही मुस्लिम और सही बुखारी में भी ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से अपनी बेटी को ये तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हदिया फरमाई। मेरे छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि इस तस्बीह की करामात और मौज़ात बहुत ज्यादा हैं और अगर कोई शख्स खलूसे दिल के साथ इस तस्बीह की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाता है। छठे इमाम कहते हैं कि जो भी शख्स वाजिब नमाज के बाद पहलू को बदले बगैर तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तिलावत को शुरू करता है और अभी उसकी तिलावत मुकम्मल भी नहीं होती तो अल्लाह ताला उस तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ने वाले के तमाम गुनाहों कबीरा सगीरों को मुआफ फरमा देता है। और इसके साथ छठे इमाम ये भी इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारी कोई हाजात अब तक खुदा की बारगाह में कबूल मंजूर नहीं हुई या तुम चाहते हो कि तुम्हारी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएं या तुम किसी बड़ी कशमकश का शिकार हो या तुम्हारी कोई ऐसी दुआ है कि जो तुम चाहते हो कि खुदा उसे जल्दी से कबूल कर ले या तुम अगर खुदा से कोई भी दुआ मांगना चाहते हो तो वाजिब नमाज के बाद खलूसे दिल के साथ तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ने से पहले उन तमाम तौर दुआओं को सोचो कि जो तुम खुदा की बारगाह में बीबी सैयदा के वसीले से रख रहे हो। और जब तुम तमाम दुआओं को सोच लो तो तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तिलावत फरमाओ। और मौला ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब तुम उस तस्बीह को मुकम्मल कर लो तो अल्लाह को वास्ता दो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, अल्लाह ताला तुम्हारी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएगा। सामने मोहतरम यहाँ पर यह भी मालूमात आपकी खिदमत में हदिया करना चाहूंगा कि तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ने आप किसी वक्त पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके ऑफिस के कोई मामलात हैं, अगर आप घरेलू तौर पर किसी भी वजह से परेशान हैं, अगर आप रिस्क में इजाफा चाहते हैं, अगर आपके वीजे के कोई मसाइल हैं, अगर कोई घरेलू मसलों को हल करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, अगर आप किसी भी हाजात की कबूलियत चाहते हैं तो आप खुलूसे दिल के साथ बावजू होकर इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। और इस तस्बीह को आप पढ़ने के बाद बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं। और आखिर में मेरे छठी इमाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि खलूसे दिल के साथ इस तस्बीह की तिलावत करो। बहुत सारे मोमिन और मोमिनात को देखा गया कि वो तस्बीह की बहुत जल्दी जल्दी तिलावत करते हैं और चंद ही सेकंड में तस्बीह की तिलावत को खत्म कर लेते हैं, लेकिन छठे इमाम ने कहा कि खलूसे नीयत के साथ इस तस्बीह की तिलावत करो। और खलूसे नीयत क्या है कि रुक रुक कर आहिस्ता आहिस्ता
خلوص دل کے ساتھ، معرفت کے جذبے کے ساتھ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کیے اس مرتبے کے ساتھ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کی جائے، معرفت کو اور اہل بیت کے مرتبے کو سمجھتے ہوئے اس تسبیح کی تلاوت کی جائے اور تمام حاجات کو سوچا جائے، اور جب آپ اس تسبیح کو مکمل کر لیں تو اللہ کو واسطہ دیں بی بی سیدہ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو بحق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اور سامنے محترم، جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو، اپنے خیر خواہ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پہلے سب کے لیے دعا مانگتی تھی اور آخر میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر چلنے پر اور عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔